Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Adnan Ali Shehzad is here. This lecture is for the students of economic analysis in MBA 3.5 second semester. In the last lecture we have discussed opportunity cost, implicit cost, explicit cost, economic profit versus accounting profit, total product, marginal product, average product, production function, short run versus long run, law of variable proportion means short run production theory. Today we are going to discuss the short run production cost. शॉर्ट रन प्रोडक्शन कॉस्ट, जैसे हमने प्रोडक्शन कॉस्ट लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, कोई चीज़ हम प्रोड्यूस करते हैं उस पर जो एक्सपेंडिचर आते हैं बियर करना पड़ते हैं आपको, उसको हम प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। ये लेबर की कॉस्ट भी हो सकती है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी हो सकती है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन कॉस्ट डिस्कस करते हैं। शॉर्ट रन ऐसा पीरियड होता है जिसमें कुछ वेरिएबल, कोई एक फैक्टर जो है वो फिक्स होता है और कुछ फैक्टर जो है वो वेरिएबल होते हैं। Short run is a period in which at least one factor of production is constant. Short run is a period in which at least one factor of production is constant. Short run production cost हम डिस्कस करते हैं। First one is fixed cost. Fixed costs are those costs that in total do not vary with change in output. Fixed costs are associated with the very existence of a firm's plant and therefore must be paid even its output is zero. For example, rental payments, interest on a firm's debt, a portion of depreciation on equipment and buildings, and insurance premiums are generally fixed costs. They do not increase even if a firm produces more. Fixed cost is very simple. These costs have to bear in every condition, whether the firm is producing or not producing. ये वो कॉस्ट है जो फर्म को हर हाल में बियर करना पड़ती है, फर्म चाहे कुछ प्रोड्यूस कर रही है या नहीं प्रोड्यूस कर रही। Fixed costs are those costs which have to bear by the firm in every condition, whether the firm is producing or not. For example, salaries of permanent employees. For example, rent of the building. For example, interest on the firm's loan. तो ये देखें ना कि और ये वेरी कर सकता है। जैसे एक शॉप कीपर है, दुकानदार है, एक उसने 2 मुलाजिम रखे हुए हैं, लाइटें जल रही हैं। अब उसके लाइटों का बिल वो उसे हर हाल में पे करना पड़ेगा, चाहे कोई कस्टमर आए या ना आए। उसे उन 2 मुलाजमिन को तनख्वाह देनी पड़ेगी चाहे कोई कस्टमर आए या ना आए। तो ये उसकी फ़िक्स कॉस्ट हो गई। तो इस तरह फर्म को ऐसी कॉस्ट जो फर्म को हर हाल में बियर करना पड़े वो फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है। जैसे उसकी बिल्डिंग का रेंट, अब वो कुछ प्रोड्यूस कर रही है फर्म या नहीं कर रही, उसको बिल्डिंग का रेंट तो पे करना पड़ेगा। इसी तरह फर्म ने लोन लिया हुआ है तो अब वो उससे आगे यूटिलाइज़ कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, नहीं कर रही है, उसको उसे इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा ही ना उस पर। इसी तरह उसने को परमानेंट एम्प्लॉय रखे हुए हैं तो उनको सैलरीज पे करना पड़ेगी, वेदर द फर्म इज़ प्रोड्यूसिंग और नॉट प्रोड्यूसिंग। तो ये कहलाएगी फिक्स्ड कॉस्ट विच हैव टू बियर इन एवरी कंडीशन, वेदर द फर्म इज़ प्रोड्यूसिंग और नॉट प्रोड्यूसिंग। Second short-term cost is variable cost.
वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट that change with the level of output. They include payments of raw material, fuel power, transportation services, most labor and similar variable resources. Basically, this cost depends upon the level of output. ये आउटपुट के लेवल पे डिपेंड करती है। आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे होंगे तब ये आपको फेस करना पड़ेगी। अगर फर्म कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रही तो वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो होगी। फिक्स कॉस्ट तो कुछ ना कुछ होगी। फर्म कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रही, उस केस में भी फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ होती है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो होगी, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ आउटपुट। ये आपको तब बियर करना पड़ती है जब आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हों। जब आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे तब ये आपको बियर नहीं करना पड़ती। फॉर एग्ज़ाम्पल, सैलरी ऑफ डेली वेजेस एम्प्लॉय। आप डेली वेजेस एम्प्लॉय को तब भी हायर करते हैं जब आपने कुछ प्रोड्यूस करना हो, तो उनकी जो कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगी। इसी तरह आपने जो रॉ मटेरियल परचेज़ करना है वो आप तभी परचेज़ करते हो जब आपने उसका कुछ प्रोड्यूस करना होता है, तो फिर वो वेरिएबल कॉस्ट, उनकी कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगी। सो वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ आउटपुट। जब आप आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं तब आपको बियर करना पड़ेगी। अगर आप आउटपुट कुछ प्रोड्यूस नहीं करें तो फिर आपको बियर नहीं करना पड़ेगी। थर्ड वन इज़ टोटल कॉस्ट। टोटल बेसिकली दिस इज़ शॉर्ट टर्म टोटल कॉस्ट विच इज़ द सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप फिक्स कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो ये टोटल कॉस्ट बन जाएगा। Marginal cost. Marginal cost is the addition in total cost by producing one more unit of output, by producing one extra unit of output. Marginal cost basically is the extra or additional cost that is bearing from producing one extra unit of output. So you can say that marginal cost is equal to change in total cost divided by change in units. फॉर एग्ज़ाम्पल आप पहले 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, 10 यूनिट्स शूज़ के प्रोड्यूस कर रहे थे और उसकी जो कॉस्ट आ रही थी वो थी 1000। अब आपने जो है वो 11th यूनिट प्रोड्यूस किया है और आपकी कॉस्ट हो गई है 1100। तो 100 रुपीज़ का इजाफा हुआ है एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने में। 100 रुपीज़ का इजाफा हुआ है, तो 100 इज़ मार्जिनल कॉस्ट। सो यू कैन से डैट मार्जिनल कॉस्ट इज़ द चेंज इन टोटल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज़ द चेंज इन टोटल कॉस्ट by producing one extra unit of output. मतलब एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने से टोटल कॉस्ट में जो इजाफा होता है उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट विद द यूनिट्स। दिस इज आल्सो नेम्ड एज पर यूनिट कॉस्ट। अगर आप टोटल कॉस्ट को यूनिट्स ऑफ आउटपुट से डिवाइड कर देंगे, देन यू कैन गेट एवरेज कॉस्ट। इस तरीके से आप एवरेज कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। Average fixed cost is obtained by dividing total fixed cost with the units of production. अगर आप टोटल फिक्स कॉस्ट को यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन पे डिवाइड कर देंगे तो इस तरीके से हम एवरेज फिक्स कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टोटल वेरिएबल कॉस्ट विद द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट को यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन पे डिवाइड कर देंगे तो इस तरीके से आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं स्केड्यूल है आपके सामने, जिसमें 8 कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम जो है वो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन को ज़ाहिर कर रहा है,
सेकंड कॉलम जो कि फिक्स कॉस्ट को जाहिर करता है, आप देख सकते हैं फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस। आप 0 यूनिट प्रोड्यूस करें चाहे आप 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करें, टोटल फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम। और ये जो फिक्स कॉस्ट होती है ये सिर्फ शॉर्ट रन में होती है, लॉन्ग रन में कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं होती। जो फिक्स कॉस्ट होती है ये सिर्फ शॉर्ट रन में होती है, लॉन्ग रन में फिक्स कॉस्ट नहीं होती। क्यों? लॉन्ग रन में हम कहते हैं लॉन्ग रन इज़ द पीरियड इन विच ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल। लॉन्ग रन इज़ द पीरियड इन विच ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल। तो लॉन्ग रन ऐसा पीरियड है जिसमें तमाम फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता। जब कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता तो कॉस्ट भी फिक्स नहीं होती। लॉन्ग रन में तमाम कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट होती है, तो इसलिए फिक्स कॉस्ट लॉन्ग रन में नहीं होती। आप कह सकते हैं लॉन्ग रन में जो वेरिएबल कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट के बराबर होती है। आप कह सकते हैं कि लॉन्ग रन में टोटल कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होती है, शॉर्ट रन में सिर्फ फिक्स कॉस्ट होती है। थर्ड कॉलम में आप देख सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट है जो कि इंक्रीज़ हो रही है प्रोडक्शन के इंक्रीज़ होने के साथ। थर्ड कॉलम में वेरिएबल कॉस्ट है जो कि इंक्रीज़ हो रही है प्रोडक्शन के इंक्रीज़ होने के साथ। और फोर्थ कॉलम में देखें आप टोटल कॉस्ट है विच इज़ द सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इन द फिफ्थ कॉलम यू कैन सी दैट एवरेज फिक्स कॉस्ट इज obtained बाय डिवाइडिंग टोटल फिक्स कॉस्ट विद द यूनिट्स ऑफ आउटपुट। यू कैन से दैट आपने क्या किया है, आपने सेकेंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम के साथ डिवाइड किया है, इस तरीके से आप एवरेज फिक्स कॉस्ट हासिल कर लेंगे। इन द सिक्स कॉलम यू कैन सी दैट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विच इज़ obtained बाय डिवाइडिंग टोटल वेरिएबल कॉस्ट विद द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। आप देख सकते हैं कि आपने क्या किया है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन से डिवाइड किया है, थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम से डिवाइड किया है। इस तरीके से आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं। सेवन्थ में आप देख सकते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट विच इज़ obtained बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट विद द यूनिट्स ऑफ आउटपुट। आप देख सकते हैं कि टोटल कॉस्ट को यूनिट्स ऑफ आउटपुट से डिवाइड किया गया है, तो फोर्थ कॉलम जो है वो फर्स्ट कॉलम से डिवाइड किया गया है। इस तरीके से हमने जो है वो हासिल किया है एवरेज टोटल कॉस्ट। और लास्ट कॉलम में है मार्जिनल कॉस्ट। आप देख सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट इज़ द चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी। तो अगर आप क्वांटिटी में तो आप देखें कि 1 की चेंज आ रही है, तो टोटल कॉस्ट में जो आप देखें चेंज आ रही है फोर्थ कॉलम में आप देखें वो यहाँ पे मेंशन है। पहले 100 की चेंज आई, देन 90 की चेंज आई है, देन 80, 70, 60, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट इज़ द चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। तो ये सारा ज़ुबानी नहीं करना, ये एक फिगर से ही बाकी सारे निकले हैं। इस तरीके से आप कॉस्ट फैमिली को देख सकते हैं। यहाँ पे आप हम इन सब के लिए डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। टोटल वैल्यूज़ के लिए अलग, एवरेज के लिए अलग, जिस तरह वैल्यूज़ आपस में मिलती जुलती हैं उसी लिहाज से हमने डायग्राम ड्रा किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन कर्व मेंशन है। एक है टोटल फिक्स कॉस्ट रेड कलर में, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ग्रीन कलर में, टोटल कॉस्ट ब्लू कलर में। अब देखें फिक्स कॉस्ट विच हैव टू बियर बाय द फर्म इन एवरी कंडीशन वेदर द फर्म इज़ प्रोड्यूसिंग और नॉट प्रोड्यूसिंग। आप देख सकते हैं कि फ़िक्स कॉस्ट जो है वो जाहिर कर रही है उस कॉस्ट को जो फर्म को हर हाल में बियर करना पड़ती है, चाहे फर्म कुछ प्रोड्यूस कर रही हो चाहे फर्म कुछ ना प्रोड्यूस कर रही हो। विच हैव टू बियर बाय द फर्म इन एवरी कंडीशन। तो ये रेड लाइन है, आप देखें ये हॉरिजॉन्टल स्लोप है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। फर्म चाहे 1 यूनिट प्रोड्यूस करे चाहे वो 10 यूनिट प्रोड्यूस करे, फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन सेम। देन आप देख सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट को विच इज़ इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन, विच इज़ इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। और देन इन दोनों का सम है जो कि टोटल कॉस्ट वो इनसे अबव है, कितना अबव है, फिक्स कॉस्ट के बराबर अबव है, तो विच इज़ द सम ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट की शेप सेम होगी। क्यों? क्योंकि उसमें हमने फ़िक्स कॉस्ट ऐड की है। फ़िक्स्ड कॉस्ट ऐड किया तो वो हर तरह से फिक्स है, तो वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट की शेप जो है वो सेम होगी। ये एवरेज कॉस्ट कर्व है आपके सामने, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ होती जाएगी। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट
जितना आप प्रोडक्शन का लेवल बढ़ाते जाएंगे आप एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाएगी। देखें फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो थ्रू आउट द प्रोडक्शन जो है वो सेम रहती है। तो जब आप यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो डिक्लाइन करती जाएगी, क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फार्मूला है हमारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। तो जब आप यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे इससे डिवाइड हो रहा है तो फिर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो डिक्लाइन होती जाएगी, कंटिन्यूसली डिक्लाइन होती जाएगी। सो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्योंकि होती है हर हाल में बियर करना पड़ती है, थ्रू आउट द प्रोडक्शन लेवल वो सेम रहती है, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन होगी। देन आप देख सकते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व विच इज़ स्लाइटली यू शेप कर्व, यू कैन से डैट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बेसिकली देखें आप स्टार्ट में डिक्लाइन हो रही है और देन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली इसकी शेप का जो इंटरप्रिटेशन है इकोनॉमिक वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की और एवरेज टोटल कॉस्ट की दोनों की सेम इंटरप्रिटेशन होगी, ख्याल कीजिएगा। इसकी शेप जो है वो दोनों की यू शेप कहलाती है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। स्टार्ट में ये डिक्रीज होती है। देखें जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्शन कोई फर्म स्टार्ट करती है, तो जब प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज़ करती है तो उसकी कॉस्ट डिक्लाइन होती है। लेकिन चूँकि शॉर्ट रन है एक हद तक उसकी कॉस्ट डिक्लाइन होगी, उसके बाद भी आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे तो उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने शॉर्ट रन प्रोडक्शन थ्योरी एक्सप्लेन की थी कि अगर हमने 10 एकड़ लैंड पर 2 आदमी काम पे लगाए हुए हैं तो डैट इज़ नॉट एनफ। तो 3 लगाएंगे प्रोडक्शन बढ़ेगी, 4 लगाएंगे प्रोडक्शन बढ़ेगी, 5 लगाएंगे प्रोडक्शन बढ़ेगी, बड़ा प्रोडक्शन बढ़, लेकिन एक लेवल तक प्रोडक्शन बढ़ती है। मतलब प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब है कॉस्ट कम हो रही है, तो एक लेवल तक कॉस्ट कम होती है, उसके बाद भी प्रोडक्शन का आप लेवल बढ़ाते जाएंगे तो कॉस्ट जो है वो कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। कॉस्ट जो है वो दैट्स वाई इट इज़ यू शेप। मतलब हमने फर्म ने प्रोडक्शन स्टार्ट की तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्लाइन होगी, लेकिन एक हद तक डिक्लाइन होगी जब आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे। उस लेवल के बाद भी अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाना जारी रखेंगे तो 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 कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यू शेप है और एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व भी यू शेप है। एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इज़ हायर दैन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज एवरेज टोटल कॉस्ट इज़ द सम ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट हमने ड्रा नहीं की, यहाँ ये देखिए आप नेक्स्ट डायग्राम में हमने मार्जिनल कॉस्ट भी साथ में ड्रा की है। मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का रिलेशन कुछ इस तरीके से है कि मार्जिनल कॉस्ट जब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों डिक्लाइन हो रही होंगी तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व विल बी लोअर दैन द एवरेज कॉस्ट कर्व। एवरेज कॉस्ट जहाँ पे मैं एवरेज कॉस्ट कहता हूँ इट मीन्स एवरेज टोटल कॉस्ट, इट इज़ अंडरस्टूड। जब एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों डिक्लाइन हो रही होंगी तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व विल बी लोअर दैन द एवरेज कॉस्ट कर्व। ऑन द अदर हैंड जब दोनों इंक्रीज़ हो रही होंगी, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों इंक्रीज़ हो रही होंगी, तो देन मार्जिनल कॉस्ट कर्व विल बी हायर दैन द एवरेज कॉस्ट कर्व। इस इकोनॉमिक रीज़न इसकी बेसिकली ये है कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो जस्ट एडिशनल यूनिट की कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। मार्जिनल कॉस्ट जो है वो जस्ट एडिशनल यूनिट की कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि एवरेज कॉस्ट जो है वो तमाम यूनिट्स की एवरेज कॉस्ट है, वो तमाम यूनिट्स को लेके चल रही है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। जबकि मार्जिन जो है वो सिर्फ एडिशनल यूनिट को रिप्रेजेंट करती है, तो वो तेज़ी से बढ़ सकती है, तेज़ी से कम हो सकती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपकी क्लास के 20 स्टूडेंट्स हैं, उनके एवरेज मार्क्स जो हैं वो 70% है। एक और नया स्टूडेंट आता है, वो अकेला मार्क्स हासिल करता है 96%, तो परसेंटेज में चेंज आएगी ऑब्वियसली 70 से 75 या कुछ इस तरीके से हो जाएगी, लेकिन मार्जिनल तो 96 है। ठीक है, तो मार्जिनल जो है वो क्योंकि एक यूनिट को रिप्रेजेंट करता है वो तेज़ी से बढ़ेगा, तेज़ी से कम होगा, जबकि एवरेज ने तमाम यूनिट्स को रिप्रेजेंट करना है। सो जब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट कम हो रहे होते हैं देन मार्जिनल कॉस्ट कर्व विल बी लोअर दैन द एवरेज कॉस्ट कर्व, और जब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट बढ़ रहे होते हैं देन मार्जिनल कॉस्ट विल बी अबव दैन द एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। So these are the cost family that we have discussed today in this lecture. If you have any query, please note it and discuss with me in the tomorrow's class, or in the next class you can say that, in the Zoom session, online session, or you can also comment me in Google Classroom.
थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आप फर्दर रीड कर सकते हैं फ्रॉम द बुक ऑफ मैकॉनल, ब्रू एंड फ्लाइन। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।